हेलो। 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 ठीक है, आज क्लास थोड़ा लेट से शुरू हुआ है। थोड़ा ज़्यादा देर तक पढ़ लेंगे आज। मेकअप कर लेंगे। उधर से हो गया साउंड सही? थोड़ा कितना आता है? ठीक है, हम निकालते हैं और देखते हैं। अब उतना लंबा चौड़ा तो चीज़ है, तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स कितना आएगा, और आप लोग मिलाइएगा कितने लोग को सही हुआ। तो जो नेट फोर्स इस पे लिखेंगे, नेट फोर्स 2F cos थीटा फोर्स, ये फोर्स लिखना है। तो ये जो डिस्टेंस है, √d² + x²। तो ये लिखेंगे k QQ, इसका छोड़ रहा है, फिर से आवाज छोड़ा, d² + x² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा x बाई √d² + x²। 2k² इंटू x बाई d² + x² का होल 3/2। ये नेट फोर्स आया। कितने लोग को ऐसा आया है? ठीक है, उस समय बहुत लोग हाथ खड़ा किए थे कि ये वाला हम निकाल लिए हैं, लेकिन फाइनल आंसर आया तो कई लोगों का गड़बड़ हो गया। तो ये क्वेश्चन जो सिंपल फोर्स पूछ रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें भी कई लोग गलत कर दिए। और जो गलती की है वो अपना उसको सुधार भी नहीं करेंगे, वो बराबर गलती करते रहेंगे, अगले बार भी करेंगे, उसके बाद भी, तो उनका सुधार नहीं होगा। तो जहाँ पे इसमें कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें आपको दिक्कत इतना हो गया? इतना बड़ा लेंदी क्वेश्चन तो है नहीं। छोटा सा फार्मूला आपको यहाँ पे फोर्स निकालने के लिए था, उसी में प्रॉब्लम हो रहा था, फिर दिक्कत है। इसको नोट कीजिए जल्दी से, जिनको दिक्कत हुआ है नोट कीजिए। हेलो। हेलो। हेलो, इसको नजदीक करके करना है ना। हेलो। हेलो। ठीक है। देखिए, जो लोग लाइव क्लास अभी कर रहे हैं, ये किसी पेज का नहीं है। अभी चूंकि ऑडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसीलिए एक जनरल क्वेश्चन दे दिए थे। तो अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, जनरल क्वेश्चन था फोर्स पूछने के लिए यहाँ पे। तो एक बार देख लीजिए, नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। जो लोग नोट कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आता है, वो सीखने का कोशिश कीजिएगा कि वो स्टेप हमसे नहीं बना। इस क्लास में बस 3-4 बच्चे हैं जो फाइनल सही बनाए। तो बाकी लोग को ये सोचना है कि इतना बड़ा चीज है, छोटा सा चीज है, फोर्स लिखना था, कंपोनेंट ले लेना था। तो आगे से गलती नहीं करेंगे। हो गया नोट? अब नोट भी करेंगे तो थोड़ा फास्ट करेंगे, उसमें भी लेजी नहीं रहेंगे। समझने में लेजी, नोट करने में लेजी, ऐसा नहीं रखेंगे, फास्ट रखेंगे। समझेंगे भी फास्ट, नोट भी फास्ट करेंगे, तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे। उतना ही देर में ज्यादा पढ़ लेंगे क्लास। सब लोग जल्दी जल्दी कीजिए काम। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाने वाले हैं। ये x के बारे में कुछ कंडीशन नहीं ना था, तो ये नॉर्मल आया था। अब एक कंडीशन लगा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो x है छोटा है,
अब छोटा तो फिजिक्स में इतना सिंपल बोलेगा तो सबको फिजिक्स आसाने हो जाएगा। तो दो तरह का बात क्वेश्चन में बोलेगा इस एक्स के बारे में। या तो ज्यादा टफ बनाना होगा, तो ऐसे लिखेगा एक्स वेरी वेरी लेस देन डी है यहाँ, ये डी है तो डी से कंपेयर कर देगा। या लिखेगा लैंग्वेज में एक्स इज वेरी स्मॉल। ये तीनों बात एक ही है, एक्स बहुत छोटा है, एक्स वेरी वेरी लेस देन डी, या एक्स को सीधा सीधा बोल सकते हैं छोटा है। इसको अप्लाई करते हैं तो ये नेट फोर्स कितना होगा, आप लोग जल्दी से सोच के बताइए। अपने में कुछ कैलकुलेट वगैरह कीजिए, सोच कर बताइए। जल्दी से करेंगे। कितने लोग का हो जाएगा ये, हाथ खड़ा कीजिए। कई लोग हैं जिनको समझ में बात आ गया है, और बहुत लोग लगे हुए हैं, सीखने का कोशिश कर रहे हैं बहुत लोग। तो जितना जल्दी सीख जाएं, कोशिश तो करना सही बात है, पर जल्दी उसको कर लें। इसमें से कहां कहां से डी को खत्म कर दें, एक्स को खत्म करेंगे डी को। हाँ, एक्स छोटा है ना, तो एक्स को खत्म करेंगे। एक्स को यहाँ जीरो मानेंगे क्योंकि यहाँ प्लस माइनस, यहाँ से खत्म नहीं ना करेंगे। तो नीचे में क्या बच जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, डी क्यू बनेगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया 2k² बाई डी क्यू इंटू एक्स, ये इक्वेशन बना। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए, 1 सेकंड के लिए रुक जाइए। यहाँ पे सब जगह हम क्यू क्यू ले लिए, तो थोड़ा कंफ्यूजन, बाद में क्वेश्चन यदि चेंज कर दे तो हमको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको कैपिटल क्यू रहने दीजिए दोनों को, इसको स्मॉल क्यू कीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या चेंजिंग हुआ, ये सब फॉर्मूला में कहाँ पे चेंज आ गया। तो ये जो क्यू था, एक बड़ा क्यू हो गया, बड़ा क्यू छोटा क्यू, यहाँ भी एक बड़ा क्यू। ये चीज तक आप पहुंच जाइए, हम कुछ दूसरा चीज पढ़ाने वाले हैं। ये जनरल कैलकुलेशन, आपका मैथ नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ कुछ अलग फिजिक्स सिखाने वाले हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, तब ना सीखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। इसको मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में जगह अपने को चाहिए। प्रकाश, कैमरा को इधर लाइए बोर्ड पे, वहां से देखिए ना, उधर लिखने वाले हैं। इधर साइड में लिखेंगे ना, कैमरा इतना ही दूर कवर कर रहा है। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो फोर्स आया है, दो तरह का फोर्स आया, ये दोनों को रखने देते हैं इसमें, और ये सब मिटा देते हैं। तो एक आपको ये आया था फॉर्मूला इतना। तो फोर्स, दो तरह का फोर्स का फॉर्मूला आया है। एक नॉर्मल कंडीशन में, जब एक्स के बारे में कोई भी बात नहीं बोला गया, और जब एक्स छोटा है तो ये फॉर्मूला सिंपल सा। चलिए यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, हम एसएचएम को याद करते हैं। क्या बोले हैं कि जो भी आपको फिजिक्स का जरूरत पड़ेगा किसी भी चैप्टर में पीछे का, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपको नहीं आता है, और हम ही बताएंगे उस चीज को। तो एसएचएम का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। एसएचएम में बोला गया कि एक तो किताब का भाषा में मत जाइए, नहीं तो फिर फिजिक्स आपका, आप पढ़ने में बहुत तेज हैं तब तो आपका आईआईटी या फिर मेडिकल निकल जाएगा। किताबी भाषा में जाएंगे तो बहुत इंटेलिजेंट है तो समझ जाएंगे, नॉर्मल है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। किताब का भाषा छोड़ दीजिए, किताब में कुछ अलग टाइप से बोला जाता है, उसको छोड़िए, आसान भाषा में करते हैं काम।
कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये रोड है, जमीन है, कोई लाइन है, तो ये पार्टिकल आगे पीछे करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ये आगे पीछे करता रहेगा, इस तरह से मोशन करता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक भी बोलते हैं, एसएचएम भी बोलते हैं, दोनों बात बोलते हैं। एसएचएम होने के लिए यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स का कंडीशन बनता है। यदि कोई आदमी दौड़ के यहाँ तक जाए और आए, तो आगे पीछे तो आदमी भी कर रहा है, लेकिन वो एसएचएम नहीं बोलेंगे। एसएचएम तब होगा जब आगे पीछे तो करे ही और साथ में फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हो। फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स को यदि सॉल्व करें तो के एक्स का इक्वेशन बन जाता है। तो एफ बराबर जो के एक्स है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, या स्प्रिंग का भी ऐसा ही ना कुछ फॉर्मूला होता है। हम इसी को एसएचएम का इक्वेशन बोलेंगे। थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होगा, यदि पहले कहीं और पढ़े हैं तो थोड़ा समझने में आपको, एडजस्ट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि किताब कुछ और बोलता है। किताब बोलता है कि एसएचएम का इक्वेशन ये नहीं है, एसएचएम का इक्वेशन क्या है, माइनस के एक्स। लेकिन हम लोग किसको बोलते हैं, के एक्स को। किताब का तो बात ही नहीं सुनते, क्या बोलता है उसके चक्कर में मत रहिए। किताब अपने हिसाब से लिखा गया है, समझना कुछ और होता है, थ्योरी कुछ और होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, वो सब छोड़िए। माइनस को हम लोग क्या बोले थे पहले क्लास में, माइनस, प्लस, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, लंथ फंद, सब जितना भी चीज है जो फिजिक्स को टफ करता है उसको खत्म कर देंगे। सारा काम किस में करेंगे, मैग्नीट्यूड में, प्लस में, सारा काम प्लस में करेंगे। तो जब प्लस में करेंगे तो कंसस होके करेंगे ना। जैसे 1 रुपया, हम 10 रुपया हम आपको दिए, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे तरफ से चला गया मेरे पास, तो मेरा निगेटिव 10 रुपया हुआ और आपके पास पॉजिटिव 10 रुपया होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे ही नहीं, 10 रुपया आपको गया, 10 रुपया मेरे पास से गया, मेरे को लॉस 10 का, आपको प्रॉफिट 10 का। लेकिन सब जगह मैग्नीट्यूड ना बोल रहे हैं, प्लस 10 बोल रहे हैं, माइनस का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां भी ये माइनस को हम लोग गायब कर दिए, माइनस नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसके जगह प्लस ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन दिख रहा है ना कि ये पार्टिकल यहाँ है तो आगे नहीं जा रहा है, वहां से पीछे आ रहा है। पीछे आने का मतलब कैसा फोर्स, ऐसे लगा रहा होगा तब ना पीछे आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया और फोर्स पीछे लगा, तब ना ये माइनस टर्म आ जाता था ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, हम एफ बराबर के एक्स बोलेंगे और साथ साथ बोलेंगे कि मेरा आंख खुला है, हम देख रहे हैं ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, किधर जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो आपको दो बात करना है, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए दो काम करना पड़ेगा। एक तो मैग्नीट्यूड में बोलना है, यानी प्लस में बोलना है कोई भी बात, और दूसरा देखते रहना है, ग्राफ को भी देखते रहना है कि इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है। तो चूंकि आगे पीछे ये कर रहा है तो आंख से क्या दिख रहा है, आगे पीछे कर रहा है, तो एसएचएम जैसा कर रहा होगा। अब ये इक्वेशन बन जाता है तो क्या बोलेंगे, एसएचएम कंफर्म हो गया, एफ बराबर के एक्स होते ही कंफर्म। लेकिन ऐसा इक्वेशन नहीं बनता, ऐसा बनता आगे पीछे भी करता, और ऐसा इक्वेशन बनता के एक्स बटा आर प्लस एक्स। क्या लगता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है कि यहां भी एक्स दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है ना। तो हम बोलेंगे कि इसमें भी ये पार्टिकल या आदमी आगे पीछे कर रहा है, लेकिन इक्वेशन लंबा चौड़ा बन गया, इतना छोटा इक्वेशन बना नहीं बना। तो हम बोलेंगे एसएचएम नहीं है, क्या है फिर, पीरियोडिक है, आपस में रिपीट कर रहा है, आता है जाता है, तो इसको पीरियोडिक बोलेंगे और इसको एसएचएम बोलेंगे। तो बात को पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा, जितने देर क्लास में रहेंगे ना, कोशिश करेंगे कि पूरा एकदम एक्टिव ब्रेन से रहें, कभी भी लेजी नहीं फील करें। जब ऐसा इक्वेशन आ गया तो अपने को टाइम पीरियड पूछा जाता है, एसएचएम का टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई रूट अंडर एम, जो पार्टिकल का मास होगा वो, और बटा ये जो के है, यही के नीचे चला जाता है। इस के को स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो मर्जी बोल सकते हैं, एसएचएम कांस्टेंट ये सब बोल सकते हैं। नोट नहीं करना है, ये चैप्टर खत्म कर दिए क्या, ये चैप्टर पढ़ाएंगे ना, कभी 11th में होगा एसएचएम तो पूरा मास स्टडी कर लेंगे वहां। अभी हमको फिजिक्स में यहाँ जरूरत है, इसीलिए इसको लाए हैं। एफ बराबर के एक्स, और ये जो के है वो नीचे चला जाएगा और टाइम पीरियड आपका बता देगा। तो एसएचएम होने के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आंख से दिखाई देना चाहिए, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं। और आंख से दिखने के बाद अगला कंडीशन है कि इक्वेशन इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, यानी फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स तो एसएचएम, और नहीं तो एक और अभी जो मिटा दिए वो क्या था, पीरियोडिक था। चलिए इतना बात अब समझ गए हैं, इसको नोट नहीं करना है, ये अपने दिमाग में डाले रहिए सब बात को। अब यहां पे बताइए कि दो चार्ज था, और यहां पे
ये माइनस क्यू था, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर नीचे बाएं दाएं किधर, नीचे की तरफ, ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो न्यूटन क्या बोले, जिधर जाके लगेगा फोर्स उधर जाएगा, सीधा सीधा। अब न्यूटन का नियम एकदम इजीली लीजिए कि इधर फोर्स लगेगा नीचे जाके, इसको छोड़ दीजिए यहां से तो नीचे की तरफ जाएगा, जाते 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 यहां पहुंचा, अब फोर्स किधर लगेगा, फिर से क्यू खींच लिया, इधर भी खींच लिया तो इधर रिजल्टेंट होगा। अब ये चूंकि ऊपर रहता है, इधर रहता है तो नीचे फोर्स, और इधर रहता है तो ऊपर फोर्स। अब ये पार्टिकल आगे पीछे करना शुरू, तो क्या हुआ, एसएचएम की पीरियोडिक। देखिए यहीं पे अंतर होता है, एसएचएम की पीरियोडिक, तो आपको लगता है या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे क्लास में जो ऑप्शन देंगे वो सही रहता ही नहीं है, कोई तीसरा ऑप्शन रहता है सही। तो दोनों में से एक मारने वाला आदत छोड़ दीजिए। इसमें एसएचएम होगा कि क्या होगा, ये तो इक्वेशन बताएगा ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा तभी ना एसएचएम बनेगा। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि आगे पीछे मोशन कर रहा है, तो आगे पीछे कर रहा है तो पीरियोडिक तो कंफर्म हो गया। अब एसएचएम होगा कि नहीं, एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स बनना चाहिए। तो ये जो दूरी है उसको एक्स मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, ये एक्स है। ये एक्स पे कितना इक्वेशन बनकर आता है, दो इक्वेशन, ये एक्स पे एक इक्वेशन ये बनता है और एक इक्वेशन ये बनता है। आप ये बताइए कि ये एक्स पे इसको माने कि हम इसको माने, कौन से इक्वेशन को करेक्ट माने। अरे बाबा क्वेश्चन ही गलत हम पूछे हैं। देखो नीट करना है ना तो माइंड से अलर्ट रहो, और जो हम पूछते हैं आप ये मत समझिएगा कि सिंपल कोई भी चीज पूछ दे रहे हैं। हम ये देखते हैं कि आप ऐसे ही लेजी रहते हैं क्लास में, जो मर्जी वो जवाब दे देते हैं। तो इस एक्स का ये इक्वेशन सही होगा कि ये इक्वेशन सही रहेगा, दोनों इक्वेशन सही रहेगा, दोनों गलत है क्या, एक्स पे कोई कंडीशन दिया गया अभी, तो दोनों ही सही है, तो ये सही रहेगा सर वो सही रहेगा क्या, सब सही है। क्वेश्चन को बढ़िया से सुनिए, एक्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, आपसे कुछ नहीं बोला गया है, बस बोला गया कि एक्स है, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन। तब इसको माने कि इसको माने, ये क्वेश्चन सही है। तो एक्स के बारे में कुछ नहीं ना बोला गया है, तो अपने मन से छोटा ले सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, अपने मन से छोटा कैसे ले लें। तो एक्स के बारे में कुछ नहीं, जनरल बात है, तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा। एक्स के बारे में कुछ नहीं बोले तो ये इक्वेशन करेक्ट हुआ। और फिर बाद में कल को ये क्वेश्चन एक्स के बारे में बोल दे कि एक्स वेरी वेरी लेस देन आर, तब कौन सा इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा, इस कंडीशन के लिए ये इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स के बारे में कोई भी कंडीशन नहीं है तो ये इक्वेशन करेक्ट हुआ। इसमें क्या लगता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स है क्या, नीचे भी एक्स दिख रहा है ना, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स यहां नहीं बन पा रहा है, यहां लिखेंगे फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसा नहीं बन पा रहा है। तो एसएचएम होगा कि पीरियोडिक, पीरियोडिक होगा। जब एक्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन तो कैसा मोशन, पीरियोडिक मोशन। और अब एक्स के बारे में क्वेश्चन बोल दे कि छोटा है, तो इक्वेशन चला जाएगा ये, और ये देखिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू, और कहीं एक्स दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो ये आ गया बिल्कुल ऐसा इक्वेशन, इसके जैसा, के एक्स जैसा ना, तो ये बन गया किसका इक्वेशन, ये एसएचएम का इक्वेशन बन गया। हम जो बोले बोर्ड पर 10 सेकंड तक सोचिए, ज्यादा देर तक नहीं, 10 सेकंड तक। चलिए ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा हो, दिख जाएगा फोर्स से कि इधर लग रहा है उधर लग रहा है। तो हम एक नजर में दिमाग में रख के रखेंगे, सबसे पहले आंसर देने से पहले किसको ढूंढेंगे, एक्स को, क्वेश्चन में कि ये छोटा है कि नॉर्मल है, बड़ा है। कभी भी बड़ा होगा तो क्या बन जाएगा, पीरियोडिक मोशन, और एक्स जैसे ही छोटा होगा तो क्या बन जाएगा, एसएचएम। अब अगला सवाल, यदि एसएचएम बन जाएगा तो टाइम पीरियड पूछेगा कि टाइम पीरियड उसका कितना है, तो हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं यहाँ पे, अब इतना ही जगह है, इतना ही में बनाते हैं। एफ बराबर के एक्स के फॉर्म में हो तो इस के के जगह, इस के जगह इतना को बोल सकते हैं, एक्स एक्स तो कॉमन हो गया, और ये जो के जगह इतना लिखेंगे जिसमें ये के और ये के अलग है कि नहीं, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो के कांस्टेंट है स्प्रिंग वाला, तो इस के जगह इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
इस इक्वेशन से k इक्वल टू 2k डिवाइडेड बाई डी क्यू, तो टाइम पीरियड बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, और के जगह इतना को डाल दीजिए 2k और ये टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड एसएचएम का। तो आपको पूरा का पूरा डिस्कशन हो गया कि ये सिचुएशन रहेगा तो पीरियोडिक कब होगा, एसएचएम कब होगा, एसएचएम होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा। अब इसमें से क्या क्या आपको जानना है एग्जाम के लिए, ये तो हो गया समझने के लिए कि आप सब बात जानते हैं, पूरा बात जानते हैं, ये गारंटी है कि आप तुरंत क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम में। तुरंत बनाने के लिए पूछेगा क्या वो पता होना चाहिए पहले से, और पूछेगा तो जल्दी बनाने के लिए क्या करना है ये भी आपको जानना जरूरी है। ये पूरा डिस्कशन ठीक बात है, हमको सबको आईआईटी वाले जो तैयारी करते हैं उनको भी पूरा समझ में आता है, और ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर आईआईटी में पूछा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है तो नीट भी उसका मूड खराब होगा। जैसे 2021 का पेपर थोड़ा सा टफ था ना, 21 का पेपर, तो उस तरह से मूड उसका खराब हो गया, तो हर साल देखते हैं एक पेपर को ठीक कर देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। इस बार केमिस्ट्री लेंदी कर दिया, कल को फिजिक्स कर देगा, और वैसे भी फिजिक्स से भी डिसाइडिंग हो गया रैंक, तो हो सकता है कि थोड़ा कर दे अच्छा। तो हम इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाके पढ़ेंगे ना, बच्चा जैसा नीट जैसा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछ सकता है, जान तो गए हैं सब कुछ, पूछेगा क्या। जो नीट का लेवल का क्वेश्चन यही बनता है कि ये जो मोशन ऊपर नीचे करेगा ऐसे करेगा कि पीरियोडिक करेगा, यही नीट का क्वेश्चन है। एसएचएम करेगा कि पीरियोडिक, पीरियोडिक कब करेगा जब एक्स पे कोई कंडीशन नहीं हो तो, और वो एसएचएम कब करेगा जब एक्स छोटा हो। ये नीट लेवल का क्वेश्चन खत्म। अब जेई लेवल का और आईआईटी लेवल का क्वेश्चन, आईआईटी में पूछेगा कि ये पीरियोडिक ये एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये आईआईटी का क्वेश्चन है। तो उसके लिए यही तरीका है आईआईटी में बनाने का, लेकिन अपने को तो एग्जाम में टाइम नहीं है, नीट में पूछेगा तो टाइम है क्या, 650-700 नंबर लाना रहता है, तो फटाफट बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो इसका टाइम पीरियड का तरीका तो यही बता दिया आपको, कैसे कैसे रिड्यूस करते करते लाते हैं। आपको ये याद रखना, ये के याद, के वाला याद रखिए के को, और नहीं तो टाइम पीरियड डायरेक्ट याद रखिए जो आपको इजी लगता है। याद रखने इसलिए बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन में हम बोलेंगे क्या कि सब याद रखिए, किसी का दिमाग इतना नहीं होता कि सारा कुछ याद ही रखे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस बार बार रिवाइज करते रहिए, एग्जाम में आए तो आपका काम हो जाए। तो यहाँ पे इसको याद रख सकते हैं, नहीं तो के को याद रखिए। जैसे मेरे से हमको ये याद नहीं होता क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी तो आ गया ना है, तो हमको ये याद नहीं रहता, ये याद रख के का वैल्यू 2k क्यू बाई डी क्यू। अब जब टाइम पीरियड लिखना है तो 2 पाई m बाई के ही ना करना होता है, तो इस के क्यू उठा के डाल देते हैं, तो हमको ये याद रहता है। और एग्जाम में ये पूछेगा तो आप चाहें तो डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं। बाकी पूरा डिस्कशन ये है। अब इसको आप फोटो खींचना चाहते हैं तो फोटो खींच लीजिए, जो करना चाहते हैं कीजिए, पर ये इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में इसको रखेंगे।
जल्दी से नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। चले आगे, मिटा दें। ठीक है, पेज नंबर 77 बुकलेट में चलिए। बुकलेट पेज 77 का क्वेश्चन नंबर। प्रकाश, आवाज छोड़ रहा है, क्या बोले वो? बुकलेट का पेज नंबर 77 का क्वेश्चन 31 32, इन दोनों को इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। इंपॉर्टेंट का मार्क लगाएंगे। दोनों क्वेश्चन मिला जुला के जेई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन नीट जेई लेवल में ज्यादा डिफरेंस हमको दिखता नहीं है कभी भी किसी में पूछता है। क्योंकि अभी तक जितना हम पढ़ा है जेई के लिए गेस करते हैं वो नीट में भी पूछ देता है, और नीट का गेस किया हुआ जेई में भी पूछ देता है। तो आपको कॉमन मान के चलना है और करना है दोनों के लेवल का। दोनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्क लगा लीजिए। 32 नंबर बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं तो उसको नहीं कर पाएंगे। 31 आपको करना है, और देखिए क्या क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दोनों क्वेश्चन है, और दोनों को इंपॉर्टेंट का मार्क लगा लीजिए। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन को बनाना है और ट्राई करना है जल्दी बनाने का, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। प्रकाश, ठीक है चलने दीजिए। बन रहा है? कितने लोग से बन रहा है? ठीक है, कितना देर लगेगा और? अरे बाबा, तुम लोग कब सीखोगे, हमको समझ नहीं आता है। ये बनाने के लिए था क्वेश्चन, ये तो आप लोग बनाने ही लगे। अभी ना हम लोग डिस्कस कराए थे, आपको यही तो डिस्कस कराए थे, जो चार्ज है ऐसा है मोशन, फिर बनाइए तो फिर बनाने लगे कि डायरेक्ट बोलना चाहिए था, सही तो फॉर्मूला ये बोले। अब बनाएंगे तो एग्जाम हॉल में
कभी पास कर पाएंगे? एग्जाम में बना बना के जाएंगे, फिर फेल कर जाएंगे। कितनों पढ़ने में तेज रहे, बनाना ज्यादा नहीं होता एग्जाम में। सब देख देख के जाइए वहां पे, याद कीजिए कि इस चीज का क्या है, कि अपने को। प्रकाश बहुत छोड़ रहा है आवाज, बार बार छोड़, उसमें भी छोड़ रहा है क्या, ऑडियो में भी छोड़ रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। पिछला क्लास तो सही चल रहा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, आज और ज्यादा प्रॉब्लम है। चलिए, तो आज के बाद चेंज कर ही देना है, आज के क्लास के बाद। चलिए ठीक है। इसको बनाना नहीं था, इसको आपको ये करना था। ये वाले क्वेश्चन के लिए टाइम पीरियड आपको निकालना था। तो फॉर्मूला याद रखना था, 2 पाई रूट अंडर एम डी क्यू बाई के, बड़ा क्यू छोटा क्यू। अब कह रहा है कि इतना जो रिजल्ट आया हुआ है, प्रूफ करने के लिए है कि इतना आता है क्या। तो इसमें डालिए जो जो करना है उसके अनुसार, और देखिए कि जो बोल रहा है वो आ रहा है कि नहीं। एक बार चेक कीजिए। आपका काम ये है कि इसको डालना और चेक करना, जो बोल रहा है रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। आता है? कोई चेक किए क्या? जल्दी से चेक कीजिए, है कि नहीं। क्या यहाँ पे कुछ गलती हो गया क्या? टू था क्या? देखिए तो इसके पहले आप नोट जो किए थे, टू था। ठीक है, तो यहाँ टू कर लीजिए। और जो बोला है रिजल्ट आ रहा है क्या, देखिए तो। अब चेक कीजिएगा, जल्दी जल्दी चेक कीजिए, फटाफट काम कीजिए, कोई भी एक दो चेक कीजिए। आता है? चलिए ठीक है, तो आ ही जाएगा, वही चीज है, गलत नहीं है। तो एग्जाम हॉल में आपको आएगा बस ये टाइम पीरियड लिखना, और ये चेक करना कि एसएचएम करता है कि नहीं। तो एसएचएम तो करता है, पता चल ही जाता है। और ये वाला रिजल्ट आपको पूछेगा, तो ये रिजल्ट याद रखिएगा। जितना याद रखिएगा उतना से काम हो जाएगा आपका। बहुत ज्यादा याद करने के लिए आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ भी तो नहीं सकते। एक क्वेश्चन और देंगे आपको, और 32 नंबर जो क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे। रिंग का क्वेश्चन है, वो रिंग वाला बाद में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 15 लिखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 30, 13 नंबर। और ये जेई मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन। इस क्वेश्चन को कीजिए।
हाँ हो रहा है। कितने लोग को हुआ और कितने लोग हैं जो भी लगे हुए हैं बनाने में? ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए था। अब छोड़ दीजिए बनाना, अब मेहनत आप छोड़ दीजिए, मेहनत अब काफी कर चुके। दो चार्ज है और कुछ कुछ सब नाम दिया हुआ है, कहाँ कहाँ है चार्ज। एक्स बराबर माइनस ए है, प्लस ए पे है। क्यू क्यू चार्ज दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये ओरिजिन है, एक्स बराबर माइनस ए तो दूरी भी ए है, प्लस ए है तो ये दूरी भी ए है। उसमें करता है कि एक पार्टिकल जिसका चार्ज इतना है ओरिजिन पे है, यहाँ पे है, ठीक है, ओरिजिन पे है, फिर क्या कहता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा सा धक्का दिया गया किधर, अलोंग वाई एक्सिस, ऊपर की नीचे। वाई एक्सिस है तो ऊपर ही लेते हैं, प्लस में ही। यहाँ पे जो चार्ज है क्यू बाई 2, और ये जो डिस्टेंस है वाई, और वाई पे कंडीशन क्या लगा दिया, छोटा है। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इस पे कह रहा है कि जो नेट फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल, पूरा फोर्स नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रोपोर्शनल टू कितना होगा। क्वेश्चन यही है। अब इसको बनाने के लिए कैसे किए होंगे, इधर से फोर्स लगाए होंगे, तो ये फोर्स रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट, दोनों सेम साइन है ना, रिपेल करेगा। अब देखिए ऐसे बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, वो फार्मूला सब लिखना पड़ेगा। फार्मूला ज्यादा लिखना पड़ गया किसी क्वेश्चन में, और हम बोले हैं नीट लेवल। यदि जेई का, यार माइक क्या हो गया इसको, हाँ, यदि जेई का भी क्वेश्चन है और आपको बहुत ज्यादा फार्मूला लिखना पड़ गया, तो समझिए कि आप बना तो लेंगे लेकिन आपको अगला क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, कम मिलेगा। तो आपको थोड़ा जल्दी बनाने का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि हम आपको यही नहीं सिखा रहे हैं क्लास में कि कोई क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए करते क्या है। तो यहाँ पे माइंडसेट को ठीक करना शुरू कीजिए कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं, और कैसे कोई टॉपर देखता है। कोई टॉपर बच्चा जो 720 नंबर 700 नंबर लाके आता है, तो उससे आप यही पूछते हैं कि भैया क्या क्या पढ़े थे आप, तो बता देगा एनसीईआरटी पढ़े थे बायोलॉजी का, फलाना ठिकाना ये सब किताब पढ़े थे। वही किताब जन्मों जन्म से सब पढ़ रहा है, सब 700 नंबर ला देगा? नहीं ला पाएगा ना। उसका सोचने का स्टाइल, क्वेश्चन बनाने का स्टाइल उसका अलग है। ठीक, किताब वही रहेगा लेकिन सोचने का स्टाइल अलग है सबका। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको करना चाहिए था, ये है इस क्वेश्चन में क्यू बाई 2 करके दिया है, कहीं टू टर्म है क्या आंसर में, देखिए तो इसमें तो आपसे पूछा है कि इसके प्रोपोर्शनल है वाई 1/, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये चार्ज आप क्यू भी रख सकते हैं। अब ये प्लस चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा, रिपेल करेगा तो, और यदि ये माइनस होता, ये चार्ज यदि माइनस होता तो फोर्स ऐसा लगता, ये चार्ज प्लस है क्वेश्चन में तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, यही ना अंतर होगा। या तो फोर्स नीचे लगेगा माइनस में, और या तो प्लस रहेगा तो ऊपर। और नीचे का तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अभी पढ़े थे ना। तो हम लोग ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर ही होगा, नीचे या ऊपर हो मैग्नीट्यूड में। अब फोर्स के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू, तभी तो एस एच एम करता है। बोले थे ना कि वाई बहुत ही छोटा हो तो एस एच एम करता है, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू वाई आ जाता है। तो इसको बनाने का जरूरत था, क्वेश्चन को बनाना था। ये वाई छोटा, जैसे ही ये कंडीशन दिख गया तुरंत आपको याद आ जाना है, तो ये जगह ऐसा कंडीशन एस एच एम में आता है, और फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाता है। एक्स के जगह यहाँ पे क्या ये इस्तेमाल किया, वाई, बस ये आंसर हो जाता। तो देख लीजिए वहां पे सब बनाने का जरूरत नहीं होता है सारा क्वेश्चन।
करते हैं इसका खत्म है, इसको देख रहे हैं, इसको ऑन करने पे भी खत्म हो गया। आप लोग क्या हो गया नोट? हेलो, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सब को अपने मन से सोचिए घर पे जाके कि सर क्या बताने का कोशिश करते हैं। जो जितना अच्छा से सोचेगा, क्योंकि क्लास में या पूरी इंडिया में जितना अपियर होता है नीट में, उसमें पास करने वाला का परसेंटेज बहुत कम होता है, ज़्यादातर फेल ही। फेल वाला बच्चा उसी हिसाब से चलते रहता है, हर साल पढ़ते रहता है, फिर पढ़ता है और क्या पढ़ रहा है उसको समझ ही में नहीं आता है। सही पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, स्मार्ट कितना बनना चाहिए उसको। तो आप लोग में से हम कॉमन बात बोल दिए, जिन लोगों को सिलेक्शन चाहिए वो घर पे जाके देखिएगा कि सर क्या बताने का कोशिश कर रहे थे। फिजिक्स बताने का कोशिश कर रहे थे कि स्मार्ट बनने का कोशिश करा रहे थे? स्मार्ट बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन को कैसे सोचा जाता है जल्दी से। वो चीज घर पे जाके आप प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, सोचिए समझिए, और खाली फिजिक्स से तक सीमित मत रखिए। दूसरा सब्जेक्ट भी जो पढ़ते हैं ना, उसमें भी अप्लाई बराबर करते रहिए। ये नहीं कि मालूम चला फिजिक्स से सिर्फ सीख रहे हैं, बाकी सब में कोई स्मार्टनेस नहीं, जो पढ़ रहे हैं वही बना रहे हैं। आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है भी नीट में। पहले वाला बात नहीं, आज से 5 साल 7 साल पहले जो नीट था, अभी दिन प्रतिदिन इतना बच्चा बढ़ते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, वो अगले साल देखिएगा कितना बढ़ जाएगा। हर साल ही लगता है 2-3 लाख बढ़ जाता है। इतना ज्यादा भीड़ कंपटीशन होते जा रहा है नीट में। धीरे धीरे कट ऑफ भी ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो हम लोग भी अपने हिसाब से स्मार्टनेस नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए अपने नोट्स में आ जाइए, पेज नंबर 4। नोट्स में पेज नंबर 4, और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट्स में पेज नंबर 4 पे आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन की तरह ही है, जैसे कोई चार्ज प्लस और कोई चार्ज है माइनस, इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाता है। जैसे कोई चुंबक है ना, चुंबक, चुंबक के पास कोई पेन लेकर जाए तो खींच लेगा, ये लोहे का होगा तो खींच लेगा। तो आसपास एक फील्ड होता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अर्थ के आसपास एक फील्ड है, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और चार्ज चार्ज जो कि प्लस माइनस नेचर का होता है, इसके आसपास एक फील्ड होता है। और इस तरह से फील्ड माना गया है कि प्लस से कैसा फील्ड माना गया है, बाहर की तरफ निकलता हुआ फील्ड होगा, और माइनस में अंदर आता हुआ फील्ड होगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इस तरह का। और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाएंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से दिखाते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे अर्थ का एक फील्ड है, ये अर्थ का, ये चुंबक मान लीजिए कि ये चुंबक रख दिए हैं, ये मैग्नेट है, या अर्थ भी मान सकते हैं। इस मैग्नेट का एक फील्ड है, इसमें दूसरा कोई भी मैग्नेट आप लेकर आएंगे तो इसको खींच लेगा या रिपेल कर देगा, जो करना होगा। तो इसके फील्ड के अंदर में आना चाहिए। अब इसके फील्ड में कोई चार्ज को ले आए तो इस पे फटाफट फोर्स लग जाएगा, एक फोर्स लग जाएगा। इसके भी फील्ड में किसी चार्ज को ले आएंगे तो इस पे भी एक फोर्स लग जाएगा। ये फोर्स कितना होता है ये हमको जानेंगे। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो खींच लेगा या धक्का दे देगा, जो भी करेगा, उसका फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वेक्टर फॉर्म में, क्यू इंटू, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हम लोग क्या बोले थे, कोशिश करेंगे वेक्टर से बचने का। तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करके क्या इस्तेमाल करेंगे, बस क्यू इंटू ई, इतना इस्तेमाल करेंगे। वेक्टर फॉर्म में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में, मैग्नीट्यूड फॉर्म में याद इसको देखेंगे। अब इसका इस्तेमाल भी देख लीजिए, अभी नोट्स को नहीं देखिएगा, जब हम समझा रहे होंगे तो नोट्स नहीं देखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ऐसा है, और बीच में दो चार्ज को रखते हैं, एक प्लस क्यू को, एक माइनस क्यू को। आपको बताना है
कि फोर्स किधर लगेगा। एक्चुअल फार्मूला होता है वेक्टर वाला, लेकिन हम इसके बजाय स्केलर वाला, ये जो मैग्नीट्यूड में हम इस्तेमाल करते हैं आसान दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअल तो वेक्टर ही ना होता है, ताकि हम लोग देख पाए कि किधर जाएगा। तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, दाहिने को कि बाएं को। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए ना, यहाँ पे है ना फोर्स का, जी फोर्स का डायरेक्शन उसी के डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो F बराबर QE लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ये माइनस है। अब यदि हम यहाँ पे माइनस कर दें, यहाँ पे Q की जगह माइनस Q, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू माइनस ई। तो अब फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट माइनस ई। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो फोर्स ऐसा लग जाएगा। लेकिन यहाँ भी माइनस अब कहीं नहीं लिखना है, यहाँ कैसा लिखना है QE। यहाँ भी प्लस में आंसर, यहाँ भी प्लस में आंसर, लेकिन दोनों जगह अंतर किस बात का दिखा देंगे, डायरेक्शन का अंतर। नोट्स में जाइए एक बार, ये सब बात को देखिए। चलिए बोर्ड पे आ जाइए, सिंपल चीज चल रहे हैं, अभी कोई बहुत बड़ा चीज नहीं पढ़ रहे हैं। प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, माइनस क्यू के कारण। यहाँ डायरेक्शन बताइए, प्लस क्यू के कारण किधर होगा, बाहर की तरफ, और माइनस के कारण और दोनों तो कितना दूरी पे है, आर ही है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम जाएगा, के क्यू बाई, ये भी हो जाएगा। नोट्स में एक बार देख लीजिए। देखिए दो चार्ज है Q1 Q2, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे, इसी लाइन में जो पॉइंट होता है इसको एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं, एक्सिस इसको बोलते हैं। दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे पहले बताते हैं, ये दूरी को मान लीजिए, जो मर्जी मानना है मान लीजिए, ये तो समझने के लिए क्वेश्चन बना रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया E1, Q2 के कारण E2, दोनों का कुछ कंपोनेंट वगैरह लेना होगा तो लेके निकाल लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का रिजल्टेंट कर लेंगे। वहां पे बताइए Q1 के कारण E1, Q2 के कारण E2, तो नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस, ये तो एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो ऐड हो जाएगा ना, यहाँ ना वेक्टर का जरूरत पड़ेगा, यहाँ तो दोनों ऐड हो जाएगा। E1 बताइए कितना, E1 इसके कारण के Q1 बाई R1 प्लस होल स्क्वायर। E2 बताइए के Q2 बाई
ठीक है, इसको देख लेना है, नोट वोट नहीं करना है। कोई इतना बड़ा चीज आप नहीं पढ़े हैं, छोटा सा बात है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चले आगे। आपको जो बुकलेट मिला है, बुकलेट के पीछे में देखिए तो नीट 2022 का क्वेश्चन है क्या? नीट 2022 का क्वेश्चन है क्या, देखिए तो। है, 21 तक है। कितने लोग हैं जिनको 22 का क्वेश्चन है? 22 का किन्हीं के पास नहीं। तो 22 का क्वेश्चन जिनके पास होगा वो अब देख लीजिएगा, लास्ट में होगा। लास्ट में है पेज नंबर, देखिए तो पेज नंबर 79 है क्या बुकलेट में? 79 में नीट 2022, नीट 2022, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये नहीं है, 79 पेज पे नहीं टाइप टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहाँ पे करेंगे। इसका थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इस तरह से है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये कंडीशन। और क्वेश्चन में लिखा है कि ई वेरीज एज, क्वेश्चन के बारे में ऐसे लिखा है, ई वेरीज एज। ऑप्शन ए। क्वेश्चन ये है कि ई वेरी कैसे करता है। सब लोग बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी बनाएं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के कारण बाहर की तरफ होगा, इतना तो सबको पता है कि ये प्लस दिख रहा है तो ये बाहर की तरफ होगा, E1। और ये माइनस दिख रहा है तो
अंदर की तरफ होगा। ये क्वेश्चन हालांकि डाइपोल का है, पर डाइपोल तो पढ़ा ही नहीं है अभी। तो जब डाइपोल पढ़ेंगे तो दोबारा उस अलग स्टाइल से देखेंगे। तो अभी बिना डाइपोल के जितना पढ़े हैं उसी के आधार पे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ई के बारे में ढूंढ रहा है कि ई कितना होगा। तो यहाँ पे हम ई के बारे में बोल सकते ना है E1 माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो एक में से दूसरे को घटाएंगे और बाकी सॉल्व करेंगे। कितने लोग को आंसर आया, हाथ खड़ा कीजिए। तो अभी बस बहुत कम लोगों को आया है, बाकी लोग बनाइए। नीट तो सबको चाहिए ना, कॉलेज के अंदर में एडमिशन सबको चाहिए। चलिए ठीक है, समय समाप्त हो गया आपका। कितने लोग को आंसर डी आया? डी कितने लोग को आया? चलिए बहुत लोग को डी आया। सी कितने लोग को आया? सी किसी का नहीं। बी कितने लोग को आया? बी एक का आया। ए कितने लोग को आया? ए ए दो लोगों को आया बस। ए वाला आंसर करेक्ट। तो बेस क्लास में कितने लोग का सक्सेस रेशियो है तो देख ही रहे हैं। और अब हम बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आंसर में मार खा रहे हैं, कहाँ पे आप बनाने में गड़बड़ी कर रहे हैं। एग्जाम में किसी के पास कोई दया माया नहीं है, ना एनटीए वाला के पास, ना ही किसी भगवान के पास। आपके लिए कोई दया नहीं है, आपको बनाना सीखना पड़ेगा। और आप ऐसे जो क्लास में सीरियस आते हैं बैठ जाते हैं, उससे कुछ होगा होगा नहीं। आप ब्रेन के अंदर से सीखते चलिए, तभी क्लास का फायदा है। जो हम सिखाना चाह रहे हैं जितना जल्दी सीख जाइए और कॉलेज के अंदर चले जाइए। हमको थोड़ा बहुत खुशी होता है क्योंकि 10 साल से पढ़ा रहे हैं तो हर साल कोई ना कोई पास करता ही है, तो आदत हो गया है। पहला साल पास किया तो ज़्यादा खुशी हुआ, धीरे धीरे आदत पड़ गया। लेकिन आपको ज़्यादा खुशी होगा आपके परिवार वालों को सिलेक्शन लेंगे तो उस लायक बनना पड़ेगा आपको। ऐसे रिजल्ट नहीं होने वाला है। अब वहाँ यहाँ पे सीखिएगा कि सर क्या ऐसा कर रहे हैं जो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। आपको तो ये पता है ना कि E1 आप लिख पाएंगे और E2 को भी लिख पाएंगे। तो बहुत लोग प्रयास किए थे, लिखे थे, पर आंसर कुछ और आया। आंसर नहीं आया। मेहनत भी किए थे, आंसर नहीं आया था। तो हम लोग ट्राई करते देखते हैं कहाँ पे हुआ। पहले तो तुम मेरा देख लो कि कैसे हम बनाते हैं और उस चीज को सीखने का कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी पूरा टाइम देके नहीं बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव है ना, हम लोग किस जमाने के, जब आईआईटी सब्जेक्टिव हुआ करता था, कोई कोई ऑप्शन था? कुछ नहीं था, बनाना ही था। लेकिन जेई मेन हम लोग के समय ऑब्जेक्टिव था और आईआईटी एडवांस सब्जेक्टिव था। तो जेई मेन का कभी तैयारी ही नहीं किए। यह सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम का तैयारी क्या करेंगे, वो जाएंगे बना देंगे। जाए बना दिए, 5600 रैंक आ गया बिना तैयारी का। तैयारी तो हम एडवांस का कर रहे थे, इसमें 2600 रैंक आया। जिस चीज का तैयारी करे तो उसमें अच्छा रैंक आया। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा वैल्यू देने का ही नहीं, सीखिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाता है। यहाँ पे अपने को बोला है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए और E1 E2 को घटाना ही है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो बनाने से पहले एक बार ऑप्शन देख लिए हम। बार बार बोलते हैं ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन जैसे ही देखें, किधर गया, तो ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ? आर, 1/r, 1/r स्क्वायर, 1/, तो जितना भी ऑप्शन है 1/r के फॉर्म में है, इसी के फॉर्म में है। क्या क्वेश्चन में क्यू है क्या कहीं? तो बस अपना काम आसान हो गया। के है क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन कहीं है? कुछ नहीं है।
तो बस खत्म अपना। और देखिए कैसे लिखते हैं फट से। इसके कारण यहां लिखना है तो हम सिर्फ लिखेंगे 1/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना 1/r², तो बस इतना लिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। माइनस इसके कारण चाहिए तो L प्लस आर, 1/L+r का इतना से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन बनाना ही यहां से स्टार्ट लेंगे। कितने लोग आप लोग हैं जो यहां से स्टार्ट लिए थे? तो जो लोग स्टार्ट यहां से ले रहे हैं समझिए कुछ सीखने के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और फास्ट होते चले जाएंगे, धीरे धीरे और फास्ट होंगे। अब यहाँ पे हमको अपने को सॉल्व करना है, तो दोनों का एलसीएम लिए r², L+r का होल स्क्वायर, ये इधर गया ये इधर गया, तो ये a² माइनस b², तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी में r खत्म हो गया, l बचा। अब अपने को क्वेश्चन में l छोटा है, l को जीरो करने का काम, तो l को जीरो करने का काम यहां कर दे, यहां भी कर दे क्या? वहां नहीं कर सकते, इसको कर सकते ना है, तो इसको जीरो कर दिए तो r बचा। ये एक बार और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2rl बाई नीचे में ये r² के पावर 4, ये खत्म हुआ r के पावर q, यानी 1/l है क्या आंसर में? तो l को काहे ले लिखे 1/r³ आंसर हुआ। अब कहां पे आपका गलती हुआ देखिए कि कौन सा स्टेप में आप गलत कर किए हैं वो आप खुद देखिए। इतने बच्चे किसका किसका कॉपी देखेंगे, वो अपना देखिए। एल को ऊपर में जीरो, तो एल को ऊपर में जीरो मान ले। इनका देखिए कहना है क्वेश्चन कि सर जो ये एल है, अच्छा ऊपर में, कि यहाँ जीरो क्यों मान लिए यहाँ पे? अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि सर यहीं पे एल को जीरो मान लें तो ये बना देंगे हम लोग 1/r² माइनस, और कुछ बचाएंगे ही नहीं, जीरो बोल देंगे और बोलेंगे कि पांचवा ऑप्शन मेरा जीरो, ABCDE जीरो। यहां नहीं कर सकते, यहां जीरो नहीं कर सकते। जब कैलकुलेशन पूरा फाइनल हो जाएगा तब जहां प्लस और माइनस होगा वहां वहां एल को जीरो करते जाएंगे। शुरू में करेंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा काम। ये सब नहीं करेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए और घर पे जाके पूरा बढ़िया से सब रिवीजन कर लीजिएगा, आज के आज ही रिवीजन कर लीजिएगा। शुरुआती 1 से 2 महीने में, शुरू दिन बोले थे आपको, सीखने का जरूरत पड़ेगा मेरे साथ। और कैसे बनाते हैं कोई क्वेश्चन को वो सीखिए शुरू के 1 से 2 महीने। और उसके बाद में सीखते मत रहिए, हो गया काम आपका सीखने का, 1.5 2 महीना में सीख जाइए। इस चैप्टर को खत्म होते होते पूरा सीख जाइए कि क्वेश्चन बनता कैसे है। उसके बाद अगला चैप्टर करेंट होगा, वहां से अपने स्टाइल से बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप सीख चुके हैं इसी चैप्टर में जो सीखना है सीखना है। उसके बाद अगले चैप्टर से आप रफ्तार पकड़ लीजिए और अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट ट्रिक्स, एलिमिनेशन, जिधर लगता है जो लगाते लगाते चलिए, बनाते चलिए। चलिए हो गया, मिटाएं। चलिए अपने नोट्स में जाइए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म। नोट्स में देखिए लिखा होगा, नोट्स में नीचे में है। अब यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, अभी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के कारण जो पड़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू, ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है?
आर जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते चला जाएगा। तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आगे चल के पढ़ना होगा, दो प्लेट के बीच में क्रिएट किया जाता है, एक को प्लस चार्ज देके और एक को माइनस चार्ज देके। आगे चैप्टर है ना कैपेसिटर, उन दोनों प्लेट के बीच एक प्लस और एक माइनस दे देते हैं, तो प्लस से बाहर जाएगा और माइनस के अंदर जाएगा, तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ये हम लोग बाद वाले चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किस कैटेगरी का आता है, यूनिफॉर्म। नोट्स में इसको पढ़ लीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए नोट्स में। चलिए अगला पेज पे चलिए, नेक्स्ट पेज पे फटाफट आगे बढ़ते चलिए, जहाँ सिंपल होगा आगे बढ़ेंगे, जहाँ टफ होगा वहाँ रुकेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला पेज पे सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले भी पढ़े थे फोर्स में कि जो सिमेट्रिक होता है फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। सबसे आइडियल कंडीशन सिमेट्री का, इस तरह से हेक्सागोन बना लीजिए, सब पे एक एक चार्ज रख लीजिए। ये सेंटर सिमेट्रिक हो सकता है क्या, इसका सेंटर पॉइंट है, सिमेट्रिक पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा। देखिए यदि हम ढूंढें, एक लाइन बना लेंगे, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, तो इसके कारण ऊपर हो जाएगा और दोनों काट देगा। उस तरह सब अपोजिट अपोजिट वाला है, सब एक दूसरे को खत्म कर देगा, और इस पॉइंट को सिमेट्रिक पॉइंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक बार नोट्स में पढ़ लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए बोर्ड पे देखेंगे, समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ये हेक्सागोन के हर एक कॉर्नर पे एक एक चार्ज है, सिमेट्री है क्या, बिल्कुल सिमेट्री। सोचना क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। यहाँ से देखेंगे इस पॉइंट के लिए भी सिमेट्रिक होगा क्या, नहीं ना, सब अलग जैसे जैसे तैसे हो गया। तो सब पॉइंट के लिए सिमेट्रिक नहीं होगा, ये सेंटर के लिए सिमेट्रिक है। अब यहाँ से एक गायब हो गया, अभी भी क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अब जीरो नहीं होगा। अब सिमेट्रिक रहा क्या, अब सिमेट्रिसिटी खत्म हो चुका, क्योंकि ये खाली जगह हो गया यहाँ। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बोल सकते। तो कितना होगा ये पूछा जाता है कि यदि जीरो नहीं होगा तो कितना होगा। तो इस केस में तो फिर भी बना लेंगे, लेकिन एससी वर्मा में क्वेश्चन है पेंटागन का, वो नहीं बन पाएगा। तो कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो वो भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। पेंटागन कुछ अलग टाइप का ना डायग्राम रहता है। ये पेंटागन का एससी वर्मा में क्वेश्चन है, और इसमें भी ऐसे ऐसे चार्ज दिया गया और एक खाली रख दिया गया, किसी एक को खाली रख दीजिए, इसको खाली रख दीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो होगा क्या, इस पे रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये खाली है, तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ तो आएगा, तो निकालना पड़ेगा। पेंटागन हो या हेक्सागन हो, सबका एक ही ट्रिक है। इस यहाँ पे समझिए क्या है। जो अब यहाँ पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं उसको अच्छे से समझेंगे, ये बहुत जगह पे काम आने वाला है। ग्रेविटेशन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन वाला जो चैप्टर है वो, मैग्नेटिक फील्ड, बहुत जगह पे, इलेक्ट्रोस्टैट, करंट, सब जगह। ये खाली जगह है, इस खाली जगह को क्या बोलेंगे, कैविटी। तो हम लोग अभी जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कैविटी कॉन्सेप्ट। अब ये कैविटी कॉन्सेप्ट कहीं भी आ सकता है, जैसे एक डिस्क है और इतना काट के हटा लिए तो इतना बचा हुआ सेक्शन है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो कोई भी चैप्टर में इंटर मार जाएगा। तो कैविटी कॉन्सेप्ट कहीं भी काम करता है, तो अभी सीख लेंगे। न्यूट्रल पॉइंट सिखाए थे ना, न्यूट्रल पॉइंट भी बहुत सारे चैप्टर में चला जाएगा, उसी तरह से कैविटी कॉन्सेप्ट अभी जो सीखेंगे। तो कैविटी कॉन्सेप्ट को समझिए, ये कैविटी है, खाली जगह है। अब इस क्वेश्चन को कहीं भी कैविटी बन जाए तो क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए। तो सिंपल सा एग्जांपल है जो हर बार हम देते हैं, और वो बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग कितने लोग हैं जिनको कैविटी हुआ है दांत में और डॉक्टर के पास गए हैं, डेंटल डॉक्टर के पास, कोई नहीं, आपके आप नहीं गए, आपके घर वाले कोई गए हैं,
कैविटी होने के बाद डॉक्टर के पास? तो नहीं, सब स्वस्थ हैं, आप लोग कभी नहीं गए हैं। तो कभी भी दांत के डॉक्टर के पास जाएंगे और कैविटी हुआ है तो उसको, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले का टेक्नोलॉजी देखिए क्या था डेंटल में, दांत ही को निकाल के बाहर कर देता, समस्या ही दूर कर दो। दो चार दांत में यदि है कैविटी, चारों दांत गया धीरे धीरे करके बत्तीसों साफ हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो पहले में उतना साइंस तरक्की नहीं इतना किया था, तो उसमें दांत निकाल दिया जाता था। लेकिन अब जो साइंस काफी तरक्की किया है तो फिल किया जाता है, जो कैविटी है उसको फिल कर दिया जाता है। तो आपका हड्डी मांस यहाँ पे है और वहां फिल करेंगे, तो कोई भी मटेरियल से फिल कर देंगे, लोहा पत्थर किसी से भी, कुछ ऐसा मटेरियल से फिल करेंगे जो कंपेटेबल हो आपके गम्स जो है, मसल्स, हड्डी, बोन्स सबके साथ वो मैच कर जाए, रिएक्शन ना करे। तो कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए। तो बस कॉन्सेप्ट सिंपल है, कैविटी है तो फिल कर दो, कैविटी को भरो। तो यहाँ भी कैविटी है, कॉन्सेप्ट क्या है, भरना। लेकिन किससे भरें? जो चीज चल रहा है उसी से मिलता जुलता मटेरियल से भरेंगे। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है तो किस चीज से भरेंगे? चार्ज से भरेंगे। सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा तो किससे भरेंगे? मास से भरेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा होगा तो मास। यदि मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर कोई चल रहा होगा तो करंट के कारण होता है तो करंट से भर देंगे। तो यहाँ किससे भर दें? चार्ज से। तो इस कैविटी को भरने के लिए इसके अंदर में हम लिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज तो जीरो है ना इतना दूर में, तो प्लस और माइनस चुनेंगे तभी तो जीरो होगा। तो इस कैविटी को भरने के लिए हम लोग क्या चुने? प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये कैविटी हमारा फिल हो रहा है। अब देखिए क्या फायदा हुआ इससे, प्लस और माइनस चुनने से क्या फायदा हुआ। ये तो ऑलरेडी जीरो का जीरो अभी भी है, प्लस क्यू माइनस, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू सब मिलकर 6 प्लस क्यू बना दिया। इसके कारण सिमेट्री बन चुका, और सिमेट्री बनते ही जीरो हो गया काम। तो ये वाला एक और ये सब बाकी पांचों मिलाकर सिमेट्री बनाया, और सिमेट्री बनाते ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? जीरो। तो उसको लिखेंगे ही नहीं, अकेला क्या बच गया? माइनस क्यू। अब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो ऐसे होगा के क्यू बाई आंसर। क्लियर हुआ कि कैविटी कॉन्सेप्ट के कैसे क्वेश्चन बनाते हैं? चलिए और क्वेश्चन आपको देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम कहीं देखें ऐसा है, कैविटी में भी एडवांस क्वेश्चन बन गया। ये तो समझ में आ गया ना, एक बार नोट्स में पढ़ लीजिए तो देखिए एडवांस वर्जन क्या है, कैविटी का एडवांस वर्जन क्या है, इसको देखिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, उतना तो देख लिया ना नोट्स में, उसको लिख लीजिए कैविटी कॉन्सेप्ट, उस पॉइंट के ऊपर में लिख लीजिए कैविटी कॉन्सेप्ट। तो आपको याद रहेगा, फिजिक्स में बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। चलिए बोर्ड पे देखिए। अब अभी क्या किया कि पहले वाले इस केस में ये खाली रखा था, यहाँ अब खाली नहीं रखा, यहाँ पे क्या कर दिया? 2q, खाली की जगह जितना q देना चाहिए था 2q कर दिया। अब इसको हमको बनाना है क्वेश्चन को। तो 2q है, इसको भी पहले सिमेट्री में बदलिए। 2q को क्या लिख सकते हैं? q और q, दो बार q। तो ये 6 q मिला के जीरो कर दिया ना, सिमेट्री बना लिया। अब अकेला q बच रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन का जरूरत कहीं पड़ेगा, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं बुकलेट में। बुकलेट निकालिए।
पेज नंबर 11, पेज नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स, उसका पहला सवाल आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। हो गया? ठीक है। अब बुकलेट में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 77, और उसका क्वेश्चन नंबर 29। 29 ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। इसका 3 क्वेश्चन है इसके अंदर में, 1 2 3। तीनों क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, फटाफट देखेंगे। जहां डाउट होगा पूछेंगे कि इन तीनों में से कहाँ आपको डाउट हो रहा है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। उसमें से देख के आप ये बताइए कि कौन सा हम बता दें। 3 पार्ट है, ए बी, 1 2 3, 1 2 3 करके। कौन सा बता दें आप देखिए, एक बार करके देखिए उसको, उसके बाद हम चलेंगे आगे। उसमें डायग्राम में भी एक चीज छूटा हुआ है। डायग्राम में जो डिस्टेंस है यहाँ से किसी एक कॉर्नर, सब बराबर बराबर है। ओरिजिनल में डायग्राम दिया हुआ है एक कॉर्नर से, कहीं सबका बराबर ही है, आर दिया हुआ है, ये आर। तो आर के फॉर्म में ही आंसर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी कॉर्नर पे एक एक चार्ज है, क्यू, क्यू। यहाँ वाला खाली है। सेकंड ऑप्शन में ही ना बोलता है सेकंड क्वेश्चन। तो इसको तो अभी सिखाए थे, प्लस और माइनस मान के कर लेंगे काम। जो तीसरा वाला है वो बड़ा काम का है। तीसरा वाला बोलता है यहाँ क्या है, माइनस क्यू है। तीसरा वाला कितने लोग कर पाएंगे, क्या करेंगे बोलो। तीसरा वाला यही है कंडीशन, क्या करो, कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, कैसे, मतलब क्या करोगे बताओ ना, थोड़ा सा जोर से बोलो।
यहाँ पे प्लस क्यू ले लेंगे, सब जीरो हो जाएगा, फिर माइनस क्यू के कारण कर देंगे। यही सीखा है इतना देर में। मतलब कि कुछ लॉजिक नाम का चीज भी है कि नहीं है। कह रहा है सर माइनस क्यू है ना, तो यहाँ प्लस क्यू को लिख देंगे और बना देंगे। मतलब कोई लॉजिक वॉजिक भी है कि ऐसे ही कुछ भी कर देंगे? क्या सीखेंगे, कब सीखेंगे, हमको यही समझ नहीं आ रहा है। अपने को टारगेट क्या है, सिमेट्री में बदलना ना। तो सिमेट्री में बदलने के लिए यहाँ पे करेंगे तो प्लस, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और करना पड़ेगा। खाली प्लस कर देने से बैलेंस रहेगा इक्वेशन? तो कह रहे हो कि सर इसको प्लस कर दीजिए, तो ये तो जीरो हो गया। अपने मन से जिसको मन तिसको हटा दें, जिसको जीरो कर दे एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनता है? देखो यहाँ, इसको तो अपने को सिमेट्री में बदलना ही बदलना है। तो अपने को क्यू 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 का कॉम्बिनेशन जा रहा है, तो क्यू तो लाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन क्यू के अलावे कुछ और रखना पड़ेगा ताकि ये इक्वेशन बैलेंस रखे। कितना रखना पड़ेगा? -2q। अब देखो ये दोनों को जोड़ो तो कितना होता है जोड़कर? -q आया। अब कॉम्बिनेशन बना कि ये दोनों जोड़ने पे ये तो आना ही चाहिए आपको। और क्यू रखने का मकसद ये था कि सारा का सारा क्यू का कॉम्बिनेशन बन जाए और सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाए। अब जो आपका डायग्राम बन गया, ये सब क्यू 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 काम खत्म। ये क्यू का काम खत्म, ये तो पहले ही हो चुका था खत्म। ये क्यू ये सब का काम खत्म। बच क्या गया? -2q। और ये डिस्टेंस इतना ही है जितना r है। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आंसर हो गया? के 2q/, ये माइनस यहां लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, और डायरेक्शन बता देंगे, ओ से एलोंग ओ ए यहां लिख देंगे, एलोंग ओ ए। ये हो गया थर्ड, और यही क्वेश्चन टफ है, तीसरा वाला ही मेन है। पूछना होगा तो पूछना चाहिए इसी को। जितना ज्यादा हो सके समझने पे, पूरे ब्रेन का जो इस्तेमाल है, हिस्सा ना ब्रेन का, जितना इस्तेमाल कीजिए सोचने पर, समझने पर, आपको बहुत फायदा करेगा। रिजल्ट की तरफ आपको लेके चला जाएगा। रटेंगे तोता की तरफ तो नहीं होगा, गड़बड़ होगा। आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला जो पॉइंट है नोट्स में देखिए, तो सबको पता है न्यूट्रल पॉइंट। पढ़िए जल्दी से, 3 नंबर पॉइंट नोट्स में जो नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रल। न्यूट्रल पॉइंट सिखा दिए थे। न्यूट्रल पॉइंट आपको सिखा चुके थे कि अंदर में होगा, कौन सा बाहर में होगा। फोर्स के समय सिखाए थे ना, वही सब जगह पे चलेगा। और कोई नया न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है। अब आपका बारी है क्वेश्चन बनाने का, तो क्वेश्चन देंगे। अपना बुकलेट निकालिए। पेज नंबर 18 बुकलेट, क्वेश्चन नंबर 40। ये क्वेश्चन है AI EEE। ये नीट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट 2024 इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ए ऑप्शन में करेक्शन करेंगे। ए ऑप्शन में Ly4 है, उसको L लिखेंगे, ये करेक्शन है। करेक्शन करना है, ए ऑप्शन में L लिखना है। बाकी सब आप बनाइए। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मार्क लगाएंगे 2024 के लिए ही रहेगा। आप सब आप देख के रखिएगा, मार्क लगा के रखिएगा।
हो रहा है? कितने लोग से हो गया? अच्छा, अभी बहुत कम लोगों से हुआ है। थोड़ा सा टाइम अभी स्टार्टिंग में है तो ले लीजिए, लेकिन धीरे धीरे हम लोग टाइम को कम करने का कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है। ए आंसर कितने लोग को आया? ए। बी आंसर कितने लोग को आया? सी आंसर? डी? तो ठीक है, बहुत कम लोग बना पाए। न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन था। फोर्स के समय हम लोग न्यूट्रल पॉइंट निकाले थे, सारा कॉन्सेप्ट वही लगाना था। चलिए देखते हैं, करते हैं। जहां जहां बोलता है क्वेश्चन को। इसमें कहता है कि दो चार्ज है 8Q-2Q। ठीक है, 8Q-2Q। इसका लोकेशन है x बराबर 0 और इसका है, यानी ये दूरी कितना हो गया? L। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फाइंड द पॉइंट जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, निकालते हैं। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा कि यहाँ पे? बाहर पे होगा। यहाँ पे मान लेते पॉइंट है, ये दूरी, इतना दूर को मान लेते x, ये निकालना है। तो ये जो 8Q है उसके कारण बाहर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, माइनस है अंदर की तरफ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जीरो हो रहा है, दोनों बराबर कर लेते हैं। E1 इक्वल टू E2। E1 इसके कारण है, तो लिखेंगे 8Q बाई ये डिस्टेंस L प्लस एक्स। E2 है इसके कारण 2Q बाई। कितने लोग हैं जो ये किए थे उसके बाद भी आंसर नहीं बना? कितने लोग हैं जो इतना करके भी आंसर नहीं बना? हाथ खड़ा कीजिए वैसे लोग। तो उसमें एक है,
2 हैं, कई लोग हैं जहां पे आंसर नहीं आया इतना करके भी। ये कटता 4 से। अगला स्टेप आपको बोलते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट वाले में रूट लेना पड़ता है, तो ये बन जा 2/l+x 1/x, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2x l+x, सॉल्व करेंगे x से, तो x बराबर, कितने लोग हैं जिनका ये आंसर आया x बराबर l, तो ऑप्शन कौन सा हुआ, ए। कितने लोग हैं कि ये ही आंसर ए मार दिए, हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से। अब देखो फिर हाथ छुपाओगे तो फिर एग्जाम में कौन देखने वाला है, अभी ना सुधरवाएंगे। तो इतने लोग हैं जो x बराबर एल आते ही ए मार दिए। लेकिन क्वेश्चन का लास्ट लाइन फिर से पढ़ो तो, डिस्टेंस चाहिए कि लोकेशन चाहिए। क्वेश्चन में क्या मांगा है आपसे, क्वेश्चन में ऐसे मांग सकता था डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में ये मांग सकता था लोकेशन क्या है, क्वेश्चन में ये मांग सकता था पोजीशन कहाँ है। तो डिस्टेंस मांगता तो आंसर कितना होता, क्योंकि ये x आपका आंसर कितना आया है। लेकिन लोकेशन और पोजीशन ये दोनों कोऑर्डिनेट का बात है, लोकेशन बोलना या पोजीशन बोलना कोऑर्डिनेट का बात है। तो इसमें x कोऑर्डिनेट बोलेंगे कितना, तो x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये l है, तो l से l दूरी और ज्यादा, तो कितना, तो इसका लोकेशन या पोजीशन हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2l, ये मांगा गया है आपसे। क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन बनाएंगे तभी तो सीखेंगे कि अरे यार यहाँ गलती हो जाता है, यहाँ गलती होने का चांस, तो धीरे धीरे करते करते सब गलती दूर होगा। चलिए जल्दी से कीजिए। इसीलिए ना जितना भी नीट जो बढ़िया करता है स्कोर नीट में, तो देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, तो उसको सब पता है कहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है क्या है। चले आगे, चलिए मिटा देते हैं इसको, जल्दी से नोट कीजिए। बहुत लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। देखिए समझेंगे एकदम आराम आराम से, जैसे समझाया जाए तो समझेंगे आराम आराम से, लेकिन लिखने का बारी आया तो बहुत फास्ट। क्वेश्चन कोई दे दिया बनाने के लिए तो क्वेश्चन को खूब आराम आराम से समझेंगे कि बोल क्या रहा है। एक बार समझ में आ गया और पेन पकड़ लिए तो बहुत फास्ट फास्ट में लिखेंगे, क्वेश्चन को जल्दी बनाएंगे। पेन तब तक नहीं पकड़ेंगे जब तक पूरा क्वेश्चन समझ में ना आ जाए कि बोल क्या रहा है, और जब समझ में आ गया फास्ट हो जाएंगे। अच्छा ये हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि प्लस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में अंदर की तरफ निकलता है। ये दिखता भी है क्या, चुंबक के चारों तरफ फील्ड होता दिखता है, अर्थ के बाहर तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता दिखाई देता है। तो ये सब कन्वेंशन है, साइंटिस्ट लोग अपने मन से हम और मिलकर बैठे और बात करते करते सोचे कैसे दिखाएं, तो ऐसे करके दिखा दिए। तो मान लेते हैं कि 100 कूलाम का एक चार्ज हो
और एक 2 कूलाम का चार्ज हो, दोनों प्लस ही है, तो दोनों से बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा। लेकिन दोनों में अंतर कैसे करें, हम और आप मिल के डिसाइड कर रहे हैं कि दोनों में बाहर तो निकलेगा, निकाल देते हैं, ढेर सारा लाइंस निकाल देते हैं। इससे देखते ही पता चल जाएगा, लाइंस को देखते ही पता चल जाएगा कि पावरफुल ये है, और यहाँ कम लाइन रखेंगे तो कमजोर है। यही सब साइंटिस्ट थ्योरी नया नया निकालते चले जाते हैं, बाकी आगे चल के हम लोग को पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अभी, इसीलिए करवा रहे थे, बाद में तो हमको पढ़ना ही है फील्ड के बारे में। चलिए क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 14। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस, और ये मोर देन का क्वेश्चन है, मोर देन वन चॉइस। अब देखिए कि कौन सा हो सकता है। सबसे पहले तो इसमें हम लोग को ये छांटना है कि ए और बी में से कौन होगा ज्यादा पावरफुल। Q1 होगा ना, उसमें से ढेर सारा लाइंस निकल रहा है। अब सी और डी में से चुनना है कि कौन होगा। कितने लोग बोलते हैं कि डी होगा? ठीक है, तो समझ में आ गया। डी क्या बोला, न्यूट्रल पॉइंट ना है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ढूंढना है, तो न्यूट्रल पॉइंट ही हुआ। जहां पे आपसे पूछा जाए तो न्यूट्रल पॉइंट ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स वोर्स पूछे तो ठीक है। जिनको दिक्कत है यहाँ बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिए ढेर सारा लाइंस निकल रहा है Q1 में, तो ज्यादा हो गया तो ऑप्शन ए तो हो ही गया। तो यहाँ हम लाइंस वाइंस नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन बनाते हैं। ये ज्यादा है, +10 लिख लेते हैं, +10 गुलाम। और ये कम है तो इसको +2 गुलाम। सही लिखे कि गलत? सही लिखे कि गलत? गलत। कौन कौन बता सकता है कि इसमें गलती कहाँ पे? हाथ खड़ा करो, सिर्फ बोलना नहीं है। और कितने लोग बोलते हैं कि सही लिखे हैं? कितने लोग बोल रहे हैं कि सही? तो इसमें आप लोग में से 3-4 लोग बोल रहे हैं कि सर आप गलत लिखे, हम सुधरवाते हैं। अब बाकी लोग को कुछ नहीं बोलना है, गलत है कि सही है जैसा है सब ठीक है। तो समझ रहे हो ना क्या दिक्कत होता है। तैयारी तो करते हैं पर माइंड का जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना कर नहीं पाते हैं। तो फाइट तो बहुत तगड़ा है। यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना, यहाँ माइनस होगा क्योंकि इसके अंदर में आ रहा है ना, तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो अब इतना समझ गए, तो न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा बताइए दोनों में? यहाँ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला जीरो, न्यूट्रल। तो राइट ऑफ Q2, Q2 था, ये Q1 था, इसके राइट साइड में ये मिलने वाला है। देखिए ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को देखिए पढ़ के।
एक क्वेश्चन होमवर्क में लिख लीजिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 152, पेज नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है, तो देखो अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने वाले हैं रिंग कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये लंबा कॉन्सेप्ट है, छोटा नहीं है, इसको पढ़ाएंगे तो अच्छा टाइम चाहिए पूरा। तो आज के लिए छोड़ते हैं क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है, इसको पूरा एक साथ पढ़ाएंगे, तो अगले दिन इसको कवर करते हैं। तो अभी जाके घर पे रिवाइज कीजिए, जहाँ जहाँ क्या क्या किसका गलती हुआ उस सबको रिवाइज कीजिए अच्छे से।